तुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को। इक्विलिब्रियम के अंदर हर वो चीज़ जो रेस्ट के अंदर है या वो मूव्स कर रही है, हरकत कर रही है, वो इक्विलिब्रियम की हालत में पाई जाती है। कौन सी चीज़ रेस्ट के अंदर जो पाई जाए वो इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, और जो वो चीज़ जो मूव कर रही है वो भी इक्विलिब्रियम के अंदर पाई जाती है। किस तरह से पाई जाती है, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो बॉडी पाई जाती है। रेस्ट के अंदर जो बॉडी पाई जाती है उसको तो हम कह देंगे ये एक इक्विलिब्रियम के अंदर है। जो बॉडी हमारे पास मूव कर रही है, जिसका एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है, देन वो बॉडी हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। अगर एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं है देन वो बॉडी नॉट इक्विलिब्रियम के अंदर है। डेफिनेशन को हम देखते हैं। इफ़ ए बॉडी रिमेनिंग एट रेस्ट, एक बॉडी जो है वो हमारे पास रेस्ट में है और मूव्स या वो हरकत कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, देन एक्सेलरेशन इज 0, दिस बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। दो बातें मैंने बताई हैं, एक बॉडी जो रेस्ट के अंदर है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। दूसरी बात यह है, अगर बॉडी मूव्स कर रही है, हरकत कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसका एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है, देन वो भी बॉडी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम ही कहलाएगी। इसके बाद हम इसकी देखते हैं दो टाइप्स को। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है ठहराव, किसी बॉडी का रुक जाना, उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 0 हो। और डायनामिक का मतलब होता है कि बॉडी मोशन की हालत में है। वो कब है डायनामिक में, विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी हो और 0 एक्सेलरेशन हो इसके अंदर, वो भी डायनामिक कहलाती है। इसके हम दोनों डेफिनेशंस को हम देखते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स ठहराव है हमारे पास। इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट, बॉडी जो है वो हमारे पास रेस्ट की हालत में है। इट है 0 वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी 0 है एंड 0 एक्सेलरेशन, और उसका 0 एक्सेलरेशन है। सच ए बॉडी इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये वो बॉडी है जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही कहलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं डायनामिक को। डायनामिक का मतलब है मोशन की हालत में होना। कौन सी बॉडी मोशन की हालत में है, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक वो बॉडी जो मूव कर रही है, हरकत कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इट है 0 एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन भी 0 है, देन वो बॉडी क्या कहलाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेट फोर्स है, जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारे पास 0 है, देन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस बॉडी इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। फर्दर हम इसकी दो टाइप्स को देखेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी दो टाइप्स हैं। एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर है। ये बात याद रखिएगा, जब तक इक्विलिब्रियम के अंदर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी नहीं होगी। जब भी एक्सेलरेशन 0 के बराबर आएगा तब वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर ही पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को। इफ़ ए बॉडी इज मूविंग, बॉडी हरकत कर रही है, मूव कर रही है विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ, देन इट्स इज 0 लीनियर एक्सेलरेशन, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास 0 है, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये वो बॉडी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये हम देख सकते हैं, ये एक खला में उड़ता हुआ हमने देखा है कई बार। ये जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब ये नीचे मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है, नीचे आ रहा होता है अर्थ की जानिब, तो इसके अंदर जो होता है वो एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। दिस बॉडी इज कॉल्ड क्या कहलाती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर ये है कि बॉडी रोटेट तो कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी 0 एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसके अंदर हम देखेंगे
ट्रांसलेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। इफ़ ए बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी मूव कर रही है, हरकत कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। बॉडी किसके अंदर मूव कर रही है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के अंदर मूव कर रही है और जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर मूव कर रही है। दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हमने ट्रांसलेशनल के अंदर क्या बात की? कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और जीरो लीनियर एक्सेलरेशन इसके अंदर मौजूद है। और रोटेशनल के अंदर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ये बात याद रखिएगा। दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल बॉडी। दिस इज बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल रियल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को रियल ग्लोबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।